मानसून 2023 में अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आ रही है और अगस्त के महीने में हमें किसी महत्वपूर्ण बारिश के ऊपर कोई संभावनाएं बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका वेदर अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़े हैं। भारत में मानसून इस समय देश के उन क्षेत्रों पर कमज़ोर हुआ है जहां पर पिछले दिनों काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश के आंकड़े कुछ हम कह सकते हैं कि कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी बारिश की कमी देश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है जहां पर पिछले तो बारिश नहीं हुई और जहां पर बारिश हुई है वहां पर भी अब बारिश में कमी की स्थितियां पैदा होती हुई नज़र आ रही है। बारिश कब तक होने की संभावना है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर किस तरह का मानसून प्रदर्शन रहता है, इसकी बात करेंगे। उससे पहले बारिश के उन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं जहां पर इस समय देश में बेहद गर्म मौसम बनता हुआ नज़र आ रहा है। देश के कई राज्यों पर तापमान में वृद्धि के चलते गर्मी का सितम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच के ये आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लगभग 1% अधिक बारिश ऑल इंडिया में दर्ज की गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न यूपी के क्षेत्रों पर अभी भी 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ बिहार के भी कई क्षेत्रों पर 39% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा झारखंड के क्षेत्रों पर 36% कम बारिश हुई है और वेस्ट बंगाल पर भी बारिश में कमी इस समय बनी हुई है। असम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों पर भी बारिश में कमी है, लेकिन आने वाले समय में इन क्षेत्रों पर बारिश में जो कमी है वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी। हालांकि ये अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बारिश होती है। अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है उस तरह से कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो कुछ इलाके अभी भी सूखे बने हुए हैं। हालांकि बाकी राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रायलसीमा का क्षेत्र अभी भी बारिश को लेकर तरस रहा है। यहाँ पर बारिश में कमी है, लगभग आप देख सकते हैं कि 23-24% कम बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा केरल का क्षेत्र भी अभी बारिश को लेकर भी इंतज़ार कर रहा है। इसके अलावा बाकी राज्यों पर सामान्य से अच्छी बारिश हुई है, सामान्य बारिश भी रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर। तो जहाँ पर अभी मौसम बदला है वहाँ पर अभी भी सूखे के हालात कई जगहों पर बने हुए हैं, बारिश में कमी है। हालांकि अब ये बारिश की कमी जो है वो लग रहा है कि पूर्ण होती हुई नजर आएगी। लेकिन चलिए जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर क्या बनते हैं सिस्टम, अरब सागर पर भी क्या रहता है मानसून का प्रदर्शन। अल नीनो इस समय दानव बनता हुआ नजर आ रहा है देश के मध्य व दक्षिणी भागों पर। तो चलिए जानते हैं मौसम का प्रदर्शन किस तरह से रहेगा। तमाम मॉडल्स जो है वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आने वाले बारिश के ऊपर। सबसे पहले बात अल नीनो के प्रदर्शन की करते हैं, जहां पर अल नीनो इस समय देश के कई राज्यों पर दानव बनकर उभर रहा है। इस समय आपको बता दूं कि देश के मध्य भागों पर, मध्य भाग यानी कि मध्य राज्य हैं, वहां पर फिलहाल मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। गर्म मौसम के चलते बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, फसलों को नुकसान की संभावना भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में बारिश की कमी देश के कई राज्यों पर है और इस समय ना ही कोई सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है अरबियन सी में या बंगाल की खाड़ी पर। तो अब हालात काफ़ी विकट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मानसून की ट्रफ इस समय हिमालय के फुटिल्स क्षेत्रों पर पहुँच गई है, यानी कि नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों पर इस समय बनी हुई है। तो इसका प्रभाव जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के राज्यों पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक सिस्टम बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो बिहार के क्षेत्रों पर है। इससे भारत के बाकी राज्यों पर मौसम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और प्रदेश न ही किसी बारिश को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगामी दिनों में देखते हैं कि किस तरह से माहौल बनता है, बंगाल की खाड़ी पर क्या सिस्टम बनते हैं या नहीं। इस समय जिस तरह का प्रदेश बना हुआ है, यानी कि भारत के पूर्व में तूफान बने हुए हैं इस समय, यानी कि एक तूफान चाइना के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है जो इस समय काफ़ी मजबूत है और इसके प्रभाव से भी मानसून के ऊपर लगभग हम देख सकते हैं तो काफ़ी इंटेंस प्रभाव पड़ रहा है और इसके चलते मानसून देश में कमज़ोर भी हुआ है। इसकी हम कह सकते हैं कि लगातार जो हवाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि वियतनाम, थाईलैंड को पार करते हुए तमाम जो हम कह सकते हैं कि पूर्व की ओर बढ़ रही है, म्यांमार के क्षेत्रों को भी पार करती हुई हवाएं भारत की ओर से उन तूफानों की ओर मिल रही है। तो आगामी दिनों में अगर हम देखें तो लगभग सकते हैं 18 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी की हवाएं मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अरबियन सी की हवाएं तमाम जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कोई वेदर सिस्टम ना होने के चलते हवाओं को ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाएगा। ऐसी संभावना, यानी कि 18 अगस्त तक तो हमें किसी महत्वपूर्ण बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल मॉडल कल तक इंडिकेशन दिखा रहे थे कि सिस्टम बनेगा और वो लगभग गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तर भारत के राज्य हैं उनको प्रभावित करेगा। लेकिन अब जो इंडिकेशन बदल गए हैं, मॉडल में बदलाव आया है, 18 अगस्त तक किसी महत्वपूर्ण बारिश की संभावना नहीं नज़र आ रही है। चलिए तो देखते हैं कि बाकी मॉडल्स क्या कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं बारिश को लेकर, कब तक हो सकती है उनके मुताबिक बारिश। 24 अगस्त तक लगभग 20 अगस्त तक एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ
नज़र आ रहा है। और आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से फोरकास्टिंग रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसके बाद ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर ख़त्म हो रहा है। तो ज़्यादा कोई लगभग हम देखें तो अगस्त के महीने में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। खासकर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित गुजरात और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर फिलहाल कोई भी इतनी बारिश की एक्टिविटी इस बार नहीं होती हुई नज़र आ रही है अगस्त के महीने में। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश और जो हम कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पे कुछ पल के लिए भारी बारिश भी हो सकती है, यानी कि इसके लिए भी परिस्थितियां लगभग 20 अगस्त या 19 अगस्त तक बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश के ऊपर खासकर, और साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के ऊपर और गुजरात के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर। तो कुछ इस तरह का प्रदर्शन रहेगा मॉनसून का, आपने जाना, यानी कि इस बार अल नीनो के चलते अल नीनो दानव पर बनकर उभर रहा है। तो ऐसे में अब कमज़ोर मॉनसून के प्रदर्शन की संभावनाएं प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। तो लगातार मैं आपके साथ मौसम के पूर्वानुमान के साथ बना हुआ हूँ और तमाम मॉडल्स क्या कुछ इंडिकेशन देते हैं, कब तक बदलते हैं, क्या कुछ संभावनाएं होती है बारिश के ऊपर, लगातार मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए, और लगातार मेरे साथ बने रहें तमाम मौसम की जानकारी के लिए। धन्यवाद।